बिट्स पिलानी में सीएससी पाने का सपना कई सारे एस्पिरेंट्स का यहाँ पे रहता है, लेकिन बिटसेट एग्जाम के अंदर एक अच्छा स्कोर नहीं ला पाने की वजह से कई सारे स्टूडेंट्स इस चीज से यहाँ पे चूक जाते हैं। अब अगर मैं आपको ये चीज बोलूं कि यहाँ पे बिट्स पिलानी की सीएससी ब्रांच आपको 240 पे भी मिल सकती है, तो क्या आप इस चीज को मानेंगे? क्योंकि आपको तो लग रहा होगा कि यहाँ पे अगर पिछले साल के हम कट ऑफ उठा के देखें तो पिलानी के लिए 327 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी फॉर सीएससी, गोवा के लिए 310 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी, हैदराबाद के लिए 298 मार्क्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी। तो आखिर ये चीज जो है ये पॉसिबल कैसे हो पा रही है? तो ये पॉसिबल हो पाती है क्योंकि भाई बिट्स पिलानी के अंदर एक ऐसा स्पेशल प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है जिसको हम यहाँ पे कहते हैं ड्यूअल डिग्री। तो इसके अगर आप जो है लास्ट ईयर के भी यहाँ कट ऑफ्स उठा के देखेंगे एमएससी ब्रांचेस के, तो देखिए बायोलॉजिकल साइंसेस आपको 236 पे मिल रहा था, केमिस्ट्री 241, 271 पे इको, 256 पे मैथमेटिक्स, 254 पे फिजिक्स। इसी तरीके से बाकी कैंपसेस के भी आप स्कोर देख सकते हो। तो यहाँ पे कम स्कोर लाने के बावजूद जो है आपको सीएससी पाने का यहाँ पे मौका रहता है। तो अब ये चीजें कैसे पॉसिबल होती है, ये चीज को हम इस वीडियो के अंदर यहाँ पे जानेंगे। और एक चीज आप यहाँ पे समझिए कि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट के लिए कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह गया है। और जिन स्टूडेंट्स की यहाँ पे प्रिपरेशन अगर काफी ज्यादा कम है तो कम से कम भाई ड्यूअल डिग्री के लिए तो आप टारगेट करो, ताकि आपको एक अच्छी ब्रांच यहाँ पे जो है बिट्स पिलानी के अंदर सिक्योर कर पाओ। और हर एक स्टूडेंट की यहाँ पे प्रिपरेशन को बूस्ट देने के लिए हमने रिसेंटली लॉन्च किया है बिटसेट 2025 क्रैश कोर्स। अगर इसे अभी तक आपने चेक नहीं किया है तो जरूर से चेक करिएगा, क्योंकि इसके अंदर हर एक वो चीज आपको देखने को मिल जाएगी जो कि बिटसेट क्रैक करने के लिए जरूरी है। और फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, तो आप गिवन नंबर पे हमारी टीम को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स डिटेल्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तुरंत जाके उसे यहाँ पे चेक करिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ड्यूअल डिग्री के बारे में जानते हैं। देखिए ड्यूअल डिग्री में आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, जो आपकी यहाँ पे एमएससी डिग्री रहती है ये आपकी पहली डिग्री हो गई, और जो सेकंड डिग्री रहती है दैट इज योर बी डिग्री। अब बी डिग्री यानी कि यहाँ पे जो सिंगल डिग्री आपकी, जैसे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे ही जितनी भी आपकी जो दूसरी ब्रांचेस रहती है वो सब यहाँ पे सिंगल डिग्री हो जाती है। और बाकी जो आपकी एमएससी की है बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिस्ट्री, इको, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, और कुछ जो है इस साल ही अभी आपकी इंट्रोड्यूस की जाएगी नई ब्रांचेस, पहली यहाँ पे सेमीकंडक्टर और नैनो साइंस, ये ड्यूअल डिग्री के अंदर एड अप हो गई है। तो अब टोटल 6 ड्यूअल डिग्रीज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। और बी डिग्री की भी बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर जो है इस साल से आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी भी जो है आपकी इस साल से यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और सबसे खास बात क्या है, पिछले साल तक ऐसा होता था पीसीबी वाले स्टूडेंट्स जो कि बायो वाले रहते, वो कभी भी यहाँ पे बी डिग्री परस्यू नहीं कर सकते थे, उनके लिए सिर्फ बी फार्मा का ऑप्शन रहता था। लेकिन अब जो है वो एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी जो कि एक बी डिग्री है वो भी यहाँ पे परस्यू कर पाएंगे। तो पीसीबी वालों के लिए यहाँ पे जो है काफी ज्यादा फायदा है, बाकी पीसीएम वाले भी जो है इस ब्रांच को यहाँ पे परस्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर जो है हम एमएससी डिग्री के बारे में समझे, क्योंकि बी डिग्री के बारे में तो हर कोई जानता है, बट एमएससी डिग्री में यहाँ पे क्या चीजें रहती है और बिट्स पिलानी क्या ऑफर करता है वो जान लेते हैं। तो दिस आर इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम्स विदाउट एनी इंटरमीडिएट बीएससी डिग्री। क्या होता है जनरली कॉलेजेस में आपको सबसे पहले बीएससी करना पड़ता है, उसके बाद एमएससी करते हो, तो आपको काफी ज्यादा जो है यहाँ पे टाइम लगता है। पर यहाँ पे जो है बीएससी आपको करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे एमएससी डिग्री है वो बिट्स पिलानी की अलग ही डिग्री यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और आपने यहाँ पे जैसे ही एडमिट हो गए, ठीक है, तो आपको एमएससी डिग्री मिल जाएगी, 1 साल मेहनत करोगे, उसके बाद आप अपनी मन पसंदीदा जो है बी डिग्री यहाँ पे उठा सकते हो, गिवन दैट कि आप उसके जो है सीजी क्राइटेरिया को यहाँ पे क्लियर करते हो। और देखिए इन कोर्सेस में आपको जो है आपके कोर कोर्सेस यहाँ पे साइंस स्ट्रीम के भी करने पड़ेंगे, मतलब कि आपके एमएससी डिग्री के, और साथ ही साथ जो है आपको आपकी बी डिग्री के भी यानी कि इंजीनियरिंग स्ट्रीम के भी जो है यहाँ पे कोर्सेस करने रहेंगे। तो 5 साल बाद आपको जो है दोनों ही यहाँ पे डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। फिर आपकी चॉइस रहती है कि आपको साइंस के इसमें जाना है या फिर इंजीनियरिंग से रिलेटेड फील्ड में जाना है। तो ये एक बहुत ही अच्छा जो है आपके लिए ऑप्शन यहाँ पे साबित हो सकता है। अब यहाँ पे समझे कि भाई ड्यूअल डिग्री अलॉट कैसे की जाती है। तो सबसे पहली चीज बिटसेट आपका जो स्कोर रहेगा उसके बेसिस पे आप अपनी ब्रांचेस को यहाँ पे फिल करोगे, है ना। लेट से आपका 270 स्कोर आता है, आपने कई सारी अपनी ब्रांचेस फिल करी। अब उसमें आपने जो है इकोनॉमिक्स को यहाँ पे मान लो एक अच्छे हायर इस पे रख दिया था, तो आपको जो है सबसे पहले इकोनॉमिक्स मिलेगी, क्योंकि आपका सपना था कि मुझे सीएससी ब्रांच चाहिए, लेकिन 270 पे मुझे वो चीज नहीं मिल रही थी, तो आपने इको भर दिया और पता चला आपको इको यहाँ पे पिलानी के अंदर मिल भी गई। अब क्या करोगे आप यहाँ पे फर्स्ट ईयर में जो है मेहनत करोगे, चीजों को अच्छे तरीके से समझोगे कि क्या क्या आपके कोर्सेस है, और उनमें सभी टेस्ट में जो है एक अच्छा स्कोर लाओगे। उसके बेसिस पे आपको आपका कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट
यहाँ पे जो है मिलेगा, यानी कि उसको हम सीजीपीए कहते हैं। तो वो सीजीपीए अगर आपका अच्छा रहा तो उसमें आप ब्रांचेस भर दोगे कि भाई मेरे को सीएससी जो है टॉप पे चाहिए, फिर दूसरी ब्रांचेस यहाँ पे नीचे चाहिए। मान लो आपका सीजीपीए भी यहाँ पे जो है 8.7 के आसपास आ गया, जो कि सीएससी के आपके क्राइटेरिया को यहाँ पे फुलफिल करता है, तो आपको यहाँ पे सीएससी ब्रांच मिल जाएगी, वो भी पिलानी कैंपस के अंदर। जबकि आप सोचिए पिलानी जो सीएससी आपको पहले यहाँ पे 327 से एक मार्क कम पे भी नहीं मिल रही थी, वो अब 270 के स्कोर पे मिल गई। बस आपको जो है फर्स्ट ईयर में यहाँ पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, आपकी जो कंपटीशन था उसको बीट किया और आपको ये चीज जो है यहाँ पे मिल गई। अब ये कितना ज्यादा मुश्किल रहता है, क्या चीजें रहती है, सब चीजें आपको यहाँ पे जानने को मिलेगी। तो सबसे पहले कुछ एफएक्यूज देख लेते हैं। क्या आप अपनी एमएससी डिग्री को ड्रॉप कर सकते हैं फर्स्ट ईयर के बाद और बस अपनी बी डिग्री के साथ कंटिन्यू करें? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। जिसने सहारा दिया है उसको अब आप छोड़ नहीं पाओगे। 5 साल तक आपको चीजों को चलाना पड़ेगा, दोनों डिग्री आपको मिलेगी, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको साइंस में जाना है या फिर इंजीनियरिंग में। अच्छा, दूसरी चीज ये आती है, क्या हम अपनी बी डिग्री को ड्रॉप कर सकते? तो देखो भाई, सबसे पहले आए कैसे थे कैंपस में, एमएससी डिग्री लेके आए थे, तो उसका साथ आपको रखना पड़ेगा। बाकी अगर बी डिग्री नहीं करनी तो वो आप जो है छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इससे आपका क्या रहेगा कि एमएससी जो आपकी ब्रांच है वो सिर्फ 4 साल में ही आप कंप्लीट कर सकते हो, अगर आप बी डिग्री यहाँ पे परस्यू नहीं कर रहे हो। ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अच्छा, सबसे पहले ड्यूअल डिग्री के कुछ प्रोस हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो देखो, आपको आपकी डिजायर्ड ब्रांच मिल सकती है, वो भी लो बिटसेट स्कोर पे, जो कि मैं एग्जांपल के थ्रू आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ। फिर इसके बाद आप अपने डिफरेंट इंटरेस्ट को यहाँ पे फर्स्ट ईयर के बेसिस पे जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन सी बेटर आपके लिए बी ब्रांच हो सकती है। क्योंकि अभी सिर्फ एमएससी ब्रांच लेके आप कैंपस के अंदर घुसे हो, तो आप अपने सीनियर से बात करोगे, कई सारी चीजों को एक्सप्लोर करोगे, तो हो सकता है सीएससी के अलावा कोई और ब्रांच भी आपको यहाँ पे पसंद आ जाए, उसको आप टॉप पे रख सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको जो है फायदा मिल जाता है। फिर एमएससी इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको मार्केटिंग फाइनेंस के जो है कुछ कोर्सेस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। मतलब एमबीए जो है ना, आप ये कह सकते हो आधा एमबीए एमएससी इकोनॉमिक्स में हो जाता है, ये चीजें रहती है। तो ये आपको एक बढ़िया कोर्स हो जाता है, एक इंट्रोडक्टरी कोर्स हो जाता है, आपको बताता है कि सही में आपको मैनेजमेंट साइड जाना है या फिर नहीं। ऐसी चीजें आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। और भाई, जब आईआईएम के इंटरव्यू रहेंगे, ये सब चीजें, तो आपका नॉलेज वहां पे जब टेस्ट किया जाएगा तो ये चीजें आपको हेल्प कर जाती है। बाकी एमएससी मैथ्स भी जो है कई तरीके से यूजफुल है, एल्गोरिदम्स या फिर एडवांस प्रोग्रामिंग में। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर में जाना है तो अभी नैनो साइंस और सेमीकंडक्टर की जो आपकी ड्यूअल डिग्री है उसको भी आप परस्यू कर सकते हो। तो बहुत सारे आपके सामने जो है ऑप्शंस यहाँ पे खुल जाते हैं। और कुछ प्रोस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा साल मिल जाता है, ताकि आप अपने आइडियाज को इंप्लीमेंट कर सकते हो, अगर आप रिसर्च में जो है इंटरेस्टेड हो। ठीक है ना, एक एक्स्ट्रा साल मिलता है, आप चीजों को जो है और अच्छे से यहाँ पे समझ सकते हो, क्योंकि ये 5 साल का प्रोग्राम है सिंगल डिग्री, जबकि सिर्फ 4 साल का रहता है। इसके अलावा आपके पास एक मास्टर्स डिग्री रहती है, क्योंकि एमएससी का क्या मतलब है, मास्टर ऑफ साइंस। तो यहाँ पे भाई आपके पास मास्टर्स की जो है डिग्री यहाँ पे आ जाती है। तो आप जो है डायरेक्टली यहाँ पे पीएचडी के लिए भी जा सकते हो, है ना। आपके पास कई सारे ऑप्शन रहते हैं बाहर की यूनिवर्सिटी में, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो ये डिग्री भी आपको काफी ज्यादा यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड करेगी। अब देखो, किसी चीज के अगर प्रोस रहते हैं तो कॉन्स भी डेफिनेटली रहेंगे, तो अपन कॉन्स को भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, फीस जो है वो आपकी यहाँ पे थोड़ी सी हायर साइड चले जाएगी, क्योंकि 1 साल के भाई एक्स्ट्रा फीस देनी है, फिर ड्यूअल डिग्री की एक्सेप्टेंस फीस भी आपको देनी पड़ेगी, है ना। ये एक कॉन हो जाएगा। दूसरी चीज, शेड्यूल आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे हेक्टिक हो रहा है ना, आपको 2 ब्रांचेस देखने को मिल रही है, पर यकीन मानिए, क्योंकि मैं खुद बिट्स पिलानी से यहाँ पे पढ़ा हूँ, तो मैंने ये चीज जो है ऑब्जर्व करी है कि 80 to 85% स्टूडेंट्स जो है इजीली यहाँ पे ड्यूअल डिग्री को मैनेज कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई में लगे, सब क्लब्स की एक्टिविटीज भी कर रहे, सब चीजें कर रहे, उसके बाद भी जो है चीजें मैनेज हो जाती है और एक अच्छी सीजीपीए आप यहाँ पे निकाल सकते हो। अगली चीज ये है कि मान लीजिए आपको आपकी डिजायर्ड ब्रांच अगर नहीं मिल पाई, आप जो है सीएससी एम कर रहे थे या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच एम कर रहे थे, बट वो नहीं मिल पाई, आपको मैकेनिकल मिली, तो अब भाई उस चीज को आपको लास्ट तक यहाँ पे चलाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि बिट्स पिलानी का जब टैग है, यहाँ पे अपनी स्किल्स जो है आपने अच्छे तरीके से इंप्रूव कर ली है, तो वो चीज आपको हेल्पफुल साबित होगी। ऐसा भी रहता है कि जो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको कोडिंग साइड इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो भाई अपनी वहां पे स्किल्स इंप्रूव करके आईटी प्लेसमेंट में बैठ जाए। तो ये सब चीजें भी पॉसिबल होती है। ये तभी पॉसिबल रहती है जब हमारे पास एक अच्छा टैग मिल जाए, जहाँ पे जो कंपनी सारी है वो अच्छी रहे, हमारे सीनियर्स अच्छे रहे, हमारा एलुमनाई नेटवर्क स्ट्रांग रहे, तो सब चीजें आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो ये चीज भी जो है आप ध्यान में रखिएगा। अब आपको लग रहा है कि भाई प्रोस ही ज्यादा साइड हमें जो है देखने को मिल रहे हैं, जब इतने सारे प्रोस है तो फिर भैया इसके कट ऑफ्स इतने कम क्यों जाते? ये इसलिए होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस।
लोगों को अभी भी जो है मन में काफी सारे डाउट्स आते हैं, अरे ये एमएससी क्या है, ये सब क्या है। पर मेरे हिसाब से इस वीडियो के बाद आपकी ज्यादातर चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। आप अपने पेरेंट्स को भी ये चीज दिखाइएगा कि भाई अगर एक अच्छे कॉलेज का टैग मिल रहा है और आपके पास कोई और ज्यादा बेटर ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो आप डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो, ताकि आपको एक बढ़िया बी डिग्री भी यहाँ पे मिल सकती है ना। एंड यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूं, क्या बहुत मुश्किल है अगर आप सीएस या फिर सिर्फ ट्रिपल ई को ही जो है टारगेट कर रहे हो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांचेस को आप टारगेट कर रहे हो एज अ ड्यूअल डिग्री, तो याद रखिएगा सीएससी और बाकी आपकी जो सर्किटल ब्रांचेस होगी ना, ट्रिपल ई, ईएनआई, ईसी और आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटिंग, ये सब जो आई है, ये सब भाई 7 to 8.3 के बीच में मिल जाती है। मतलब 7 से अगर स्टार्ट करे तो हो सकता है आपको यहाँ पे सबसे पहले ईएनआई मिल रही हो, उसके थोड़े ऊपर जाए 7.3 7.4 पे तो और बेटर मिल रही हो, ऐसे करके तो भाई 8.3 के आसपास तक तो आपको जो है सीएससी मिल सकती है। तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई ग्रेड पॉइंट है, एवरेज के थोड़ा ऊपर है। तो अगर आपने चीजों में एफर्ट्स डाले, सारे जो आपके टेस्ट होते हैं उनमें आप प्रेजेंट रहे, आपने जो है अच्छा स्कोर यहाँ पे निकाला, तो डेफिनेटली आखिरी में जो है आपका फाइनल कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एक अच्छा स्कोर में कन्वर्ट हो सकता है। और 7 आप मान के चलिए अराउंड एवरेज सीजी है, और इसमें थोड़ा बहुत फोकस से सब चीजें जो है की जा सकती है। अब क्योंकि एग्जाम्स के अंदर रिलेटिव ग्रेडिंग रहती है, तो भैया कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपने परफॉर्मेंस में, कोई भी यहाँ पे जो टेस्ट है उनको मिस नहीं करना है। लेक्चर्स से आके चीजों को थोड़ा सा रिवाइज कर लिया। देखो जेई जितना एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है, या बिटसेट में जितना आप जो एफर्ट्स डाल रहे हो उतना एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है, बट कम से कम जो है जो आपके दूसरे यहाँ पे लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल भी ऐसा हो सकता है कि पढ़ाई से दूर रहे, बस आखिरी में एग्जाम टाइम पे पढ़ रहे, तो आप उनसे थोड़ा बेटर कर लो। आप यहाँ पे जो है लेक्चर्स जाने से पहले बस 1 आध घंटा थोड़ा सा पढ़ लिया, तो जब कंसिस्टेंट रहोगे ना अपने परफॉर्मेंस में, तो ये सीजीपीए जो है अटेन किया जा सकता है। एंड अगर मैं जो है एक चीज और थोड़ा सा आपके मन में डाउट आता होगा उसको भी क्लियर कर दूं, क्योंकि भाई ये सब जो है ना मिथ है, तो ये आपके क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक मिथ ये है कि भाई ड्यूअलाइट्स को जो है प्रेफर ही नहीं किया जाता है कंपनीज में कैंपस प्लेसमेंट में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 95% कंपनीज आप मानिए कि सभी को जो है बैठने देती है, और सिंगल डिग्री और ड्यूअल डिग्री को इक्वली ट्रीट करती है, क्योंकि भाई बी ब्रांच तो सेम ही है ना दोनों की। एमएससी अगर एक्स्ट्रा जुड़ भी गया है तो क्या हुआ, सारे कोर्सेज तो भाई उसने भी करे उतने ही, है ना। और देखिए बाकी जो रिमेनिंग 5% है उसमें कुछ कंपनीज ऐसी रहेंगी कि शायद सिर्फ ड्यूअलाइट्स को ही प्रेफर करे, ऐसी भी कंपनीज आपको देखने को मिलेगी। या फिर कुछ ऐसी कंपनीज रहेगी जो बोलेगी नहीं हम सिर्फ सिंगल डिग्री को ले जाएंगे। तो 5% को छोड़ दो, 95% में जो है आपकी बहुत बढ़िया बढ़िया आती है। जैसे कि अगर हम जो है सबसे अच्छी बात करें, माइक्रोसॉफ्ट हो गई या ऐसी कोई जो है आपकी कंपनीज, तो वो उन 95% में ही आती है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से सारे डाउट्स आपके ड्यूअल डिग्री के यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अब एक चीज जरूर से यहाँ पे बताइएगा कि अगर आपको यहाँ पे आपकी मन पसंदीदा ब्रांच नहीं मिलती है बट ड्यूअल डिग्री मिल रही है, तो क्या आप उसे ऑप्ट करना चाहेंगे, और अगर ऑप्ट करना चाहेंगे तो कौन सी ड्यूअल डिग्री आप यहाँ पे जो है प्रेफर करेंगे। चलिए उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।